हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर सुनीता गुप्ता, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय कला महाविद्यालय कोटा। आज मैं आपको बीए सेकेंड ईयर के सेकेंड पेपर भारतीय संविधान की फर्स्ट यूनिट से भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। शासन के मूलभूत कानून जिनके द्वारा किसी भी देश की शासन व्यवस्था का संचालन किया जाता है, संविधान कहलाते हैं। प्रत्येक स्वाधीन राष्ट्र का अपना एक संविधान होता है जो कि उसकी अपनी परिस्थितियों और आवश्यकताओं के अनुरूप होता है और प्रत्येक राज्य की परिस्थितियाँ अन्य राज्यों से भिन्न होती हैं, जिसके कारण उसकी अपनी कुछ निजी विशेषताएं भी होती हैं। भारतीय संविधान की भी अपनी कुछ विशेषताएं हैं जिनके बारे में आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं। सबसे पहला है लोकप्रिय संप्रभुता पर आधारित संविधान। भारतीय संविधान भारतीय जनता द्वारा निर्मित संविधान है और इस संविधान द्वारा अंतिम शक्ति भारतीय जनता को प्रदान की गई है। जैसा कि प्रस्तावना में हमारे संविधान की प्रस्तावना में ये बताया गया है कि हम भारत के लोग दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। यानी कि जो भारतीय संविधान है इसमें अंतिम सत्ता जो है जनता को दी गई है। अगला है निर्मित, लिखित और सर्वाधिक व्यापक संविधान। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है कि जो भारत का संविधान है वह एक विशेष समय पर एक संविधान सभा के द्वारा इसका निर्माण किया गया है, यानी यह निर्मित है। जहाँ ब्रिटेन का संविधान लिखित नहीं है, वहीं भारतीय संविधान अमेरिका, कनाडा, स्विट्जरलैंड आदि संविधानों की तरह एक निर्मित संविधान भी है और लिखित संविधान भी है। और भारत का जो संविधान है वो सबसे बड़ा विश्व का संविधान है। इसके अंतर्गत 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियाँ हैं। यानी हमारे भारत का संविधान है वो सबसे बड़ा संविधान कहलाता है। अगला है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। यानी संविधान की जो प्रस्तावना है इसमें भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य कहा गया है। अर्थात आंतरिक या बाहरी दृष्टि से भारत पर किसी विरोधी सत्ता का अधिकार नहीं है। वह किसी भी अंतर्राष्ट्रीय समझौते या संधि को मानने के लिए बाध्य नहीं है। भारत एक लोकतांत्रिक राज्य होने के साथ साथ गणराज्य भी है, जहाँ हमारा जो सर्वोच्च अधिकारी है वो वंशानुगत राजा नहीं है, बल्कि भारतीय जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित व्यक्ति है, जिसको हम राष्ट्रपति का नाम देते हैं। यानी भारत में जो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो निर्वाचन होता है उनका, ना कि वो वंशानुगत है। अगली विशेषता है समाजवादी राज्य। 42वें संविधान संशोधन ने जो उद्देशिका हमारी है संविधान की, उसमें समाजवाद शब्द को जोड़कर भारत के सामाजिक और आर्थिक न्याय की जो भावना है उसको
जो देश हमारा है उसके सामान्य जीवन में भी स्वीकार किया है। समाजवाद सुदृढ़ सार्वजनिक क्षेत्र की मांग करता है तथा लाभों को व्यापक रूप से समाज में वितरित करता है। यानी कि हमारे यहाँ पर जो भी लाभ हैं उनको ये माना जाता है कि उनका बराबर जो लाभांश है वो जनता में या समाज में वितरण कर दिया जाए। अगला है धर्मनिरपेक्ष राज्य। ये जैसे कि हमारे भारतीय संविधान की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि हमारा भारत में धर्मनिरपेक्षता को अपनाया गया है। यानी राज्य की तरफ से, देश की तरफ से हमारे यहाँ सभी धर्म एक समान हैं। सभी धर्म के जो धर्मावलंबी हैं, धर्म को मानने वाले हैं, उनमें कोई भेदभाव नहीं किया जाता, ना ही किसी धर्म विशेष को कोई महत्वपूर्ण कोई बहुत ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता है, ना ही उनको बहुत ज़्यादा सुविधाएं दी जाती हैं, और ना ही राज्य ये हमको मजबूर कर सकता है कि हम किसी धर्म विशेष को अपनाएं या उनको माने। धर्म की संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें ये कहा गया है कि विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, अवसर की समानता तथा बंधुत्व की भावना, ये सब चीज़ें जो है हमारे भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित करती हैं। अगला है कठोरता तथा लचीलेपन का संविधान। यानी भारत का जो संविधान है वो एक तरफ जहाँ कठोर है वहीं दूसरी तरफ लचीला संविधान भी है। यानी लचीला संविधान ये है कि हमारे यहाँ पर जो संशोधन की जो संविधान में जो संशोधन की विधि निर्माण की जो प्रक्रिया है वो साधारण प्रक्रिया के आधार पर ही किया जा सकता है। लेकिन जो कठोर संविधान होते हैं उनमें जो संशोधन है वो साधारण कानून से नहीं किए जा सकते, बल्कि वहाँ एक जटिल पद्धति को अपनाया जाता है। अर्थात कुछ धाराओं में संशोधन के लिए संसद दोनों सदनों के साथ हमारे यहाँ भारत में जो संशोधन है वो कुछ जो संशोधन हैं उनमें तो संसद के दोनों सदनों के साधारण बहुमत या उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से ही किया जा सकता है, जबकि कुछ जो संशोधन है उनमें आधे राज्यों की विधानसभाओं के समर्थन की आवश्यकता होती है। इस तरह से भारत का जो संविधान है ना तो ब्रिटिश की तरह लचीला है और ना ही अमेरिकी संविधान की तरह कठोर है, बल्कि इन दोनों के बीच का मार्ग अपनाता है। अगला है संसदात्मक शासन व्यवस्था। यानी भारत में चाहे केंद्र स्तर पर हो या राज्य स्तर पर संसदात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। संसद जो है, इस प्रणाली में संसद जो है उसका जो प्रधान है वो कार्यपालिका अध्यक्ष होता है, वो नाम मात्र का अधिकारी होता है और उसकी सारी शक्तियों का जो वास्तविक रूप से प्रयोग है वो मंत्रिमंडल करता है, जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री करता है। यानी हमारे यहाँ कार्यकारी जो अध्यक्ष है, जो औपचारिक संविधान अध्यक्ष होता है वह हमारे यहाँ राष्ट्रपति है, और वास्तविक रूप से हमारी जो शक्तियाँ हैं उनका प्रयोग प्रधानमंत्री के द्वारा अपने मंत्रिमंडल के साथ किया जाता है। इस तरह से हमने भारतीय संविधान के बारे में आज अध्ययन किया है। अगली वीडियो में हम आगे की जो बची विशेषताएं हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।